वो कहता है कि बहुत दर्द लिखते हो। जी हाँ, लिखता हूँ दर्द, क्योंकि दर्द से बनी है मेरी स्याही और आज मैं पहुंचा हूँ बना ही जुटाने जानकारियां सही सही। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। बहुत स्वागत है सर आपके मेरे चैनल पर। आपका भी हमारे फॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है ललन भाई। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। मेरा नाम इंजमामुल हक है और ये नेशनल गोट फार्म है। ये बनाही रेलवे स्टेशन के बगल में है और बनाही रेलवे स्टेशन बिहिया ब्लॉक में पड़ता है और ये आरा से 30 किलोमीटर की मेन जो टाउन है आरा जिला जिसको कहते हैं वहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। नेशनल हाईवे से 1 किलोमीटर की दूरी पे ये आपके सर फार्म का मैंने वीडियो बना रखा है अपने चैनल पर और आज फिर से आपके फार्म का वीडियो बनाने आए हैं कि आप कुछ नया आपके फार्म पे हुआ है कि नहीं, कुछ नई जानकारियां, नया अनुभव से आप गुजरे हैं कि नहीं। तो अभी आपके फार्म पे क्या नया है? ये बिल्कुल नया करने के लिए ही तो बकरी फार्म किया है हमने, ताकि कुछ इस फील्ड में नया किया जा सके। और जब तक नया नहीं करेंगे तब तक इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, या फिर किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है जब तक कि हम दुनिया के साथ साथ ना चलें। तो इस फार्म पे आप आए हैं अभी तो हमारे बागीचे में आप, ये हमारा बागीचा है। यहाँ पे हमने कुछ नई बकरियां लाई हैं नई ब्रीड की, जिसमें बतीसा और जमुनापारी हैं और हंसा भी है, गुलाबी जिसको कहते हैं। फार्म पे आप बकरी रखते हैं और यहाँ ये भी आपका बगीचा है। बगीचा कितने दूर में होगा? ये बगीचा करीब करीब 16 बीघा में। 16 बीघा में। तो आपको तो काफी सहूलियत होता होगा बकरी पालन करने में, क्योंकि चराने का बहुत बढ़िया यहाँ व्यवस्था है। जी जी, बकरी पालन हो या फिर कोई भी आप अगर जानवर पालते हैं जो भी ग्रेजिंग पे मतलब रहने वाला जानवर है, उसको आप अगर आप उसको ग्रेजिंग पे लाते हैं, चराने के लिए लाते हैं, तो सबसे बेनिफिशियल होता है। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 21 साल है। पढ़ाई लिखाई में क्या कर रहे हैं? अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन। जी। ग्रेजुएशन के साथ साथ आप बकरी पालन भी कर रहे हैं? नहीं, साथ साथ नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे पार्ट टाइम ऐसे ही आ जाते हैं। पापा मेनली यहाँ पे हैं, बट हम जो भी यहाँ पे मेडिसिन वगैरह होता है या फिर टेक्निकल इशू जो भी होता है उसको देखते हैं। आप वो सब देखते हैं, मतलब कि बकरी पालन से थोड़ा ही सही लेकिन आप जुड़े हुए हैं। जी। तो आप ये बताएं कि एक युवा बकरी पालन को लेकर क्या सोचता है? बकरी पालन हो या फिर कोई भी बिजनेस हो, अगर एक जब तक उसमें युवा पीढ़ी ना आए तो उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि हम अभी भारत विकासशील देशों में अभी मतलब अभी विकसित हो रहा है। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, अभी ग्रोइंग स्टेज में है। और बाकी आप जो भी डेवलप कंट्रीज में देखेंगे, जापान है या फिर यूएस है, वहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है उन यूथ को जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बजाय उनको जो जॉब करना चाहते हैं उसको प्रेफरेंस दिया जाता है वहाँ पे। तो जब तक यहाँ से यूथ नहीं आगे बढ़ेगा, किसी भी चीज़ को अगर बिजनेस में लेके आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक उस कंट्री की ग्रोथ में उसका योगदान नहीं हो पाएगा और उस कंट्री में मतलब उतना डेवलपमेंट नहीं आएगा। आपका फार्म लगभग 2 साल से चल रहा है, तो ये बताएं कि आपका फार्म कितना आगे बढ़ चुका है? मतलब आपने बतीसा का नाम लिया, तो किस नस्ल से आपने शुरू किया था और अभी कौन कौन वैरायटी है बकरी का आपके फार्म पे? देखिए, हमने शुरुआत जो की थी वो बर्बरी से की थी, लेकिन अभी हमारे पास सोजत है, जमुनापारी है, बतीसा है और ब्लैक बंगाल भी है और कुछ बर्बरियां भी हैं, बाकी बची हुई हैं। बतीसा के बारे में सर बताएं कि बतीसा का क्या महत्व है, क्योंकि कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। देखिए, बतीसा के लिए अगर हम शॉर्ट एंड सर्टेन ये बात करना चाहेंगे कि बतीसा अगर कोई भी बकरी पालन नया शुरू करना चाह रहा है तो उसके लिए सबसे बेस्ट ब्रीड है बतीसा। अगर करना चाहे तो सस्ती भी है और मतलब बहुत उसमें रेजिस्टेंस पावर जो है वो बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी है उसकी और बीमार कम पड़ती है। ये आपने कहा कि बतीसा सस्ता है, तो क्या कारण है कि बतीसा जैसे और भी जो भी फार्म हम घूम रहे हैं, मतलब ज्यादातर बड़बड़ी देखने को मिलता है या फिर ब्लैक बंगाल, बतीसा उतना देखने को क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, बतीसा सस्ती कहने का मतलब मेरा ये था कि अगर आप उस वेट रेंज में देखेंगे, सिरोही देख लें या फिर और बाकी ब्रीड जो देखें, बड़ी बकरियां हैं, उनकी बकरियां अगर इस लीटर जितनी ये दूध करने वाली, अभी जो भी हम बकरी लाए हैं 1.5 लीटर 2 लीटर 3 लीटर ऐसे दूध करने वाली बकरियां हैं, अगर इस रेंज में अगर सिरोही देखें या फिर बाकी जो ब्रीड है, बड़ी नस्ल की राजस्थानी ब्रीड है, उनका दाम करीब से 30,000 35,000 40,000 रुपये लगता है। बल्कि वही बतीसा आपको 15 से 20,000 25,000 के रेंज में अच्छी से अच्छी बतीसा आपको मिल जाती है। तो एक गाभिन बतीसा का अगर दाम जानना चाहें तो क्या होगा? देखिए, बतीसा किसी भी चीज़ का फिक्स एक रेट नहीं होता है। आप अगर 2 दांत पे लेना चाहें तो उसको प्रेग्नेंट का अलग रेट होगा, 4 दांत की अलग होगी, बड़ी बकरी जो 50 केजी 60 केजी की होगी वो अलग होगी। हमारे पास अभी एक 50-55 केजी की वेट की बतीसा थी, 60-65 केजी की भी बतीसा थी, लेकिन अभी उन्होंने मतलब बच्चा दे दिया है तो उनका 6-7 केजी वेट कम हो गया अभी। तो अलग अलग चीज़ों का अलग रेट होगा। अगर 2 दांत या 4 दांत पे लें तो 15-16 हज़ार की बकरी मिल जाती है अच्छी। ब्लैक बंगाल बच्चा देने में खासियत है, बड़बड़ी दूध ज्यादा देने में, बतीसा? देखिए, बर्बरी की जहाँ तक बात है, हमने ये पाया कि बर्बरी सारी बर्बरियाँ उतना दूध नहीं करती हैं। आप 100 में से अगर 10-20 बकरियां ले लें तो उसमें दूध होता है, सारी बर्बरी उतना दूध नहीं करती है। और ब्लैक बंगाल की जहाँ तक बात रही बच्चा देने की, तो बच्चा तो देती है लेकिन वो अपना बच्चा सही से पाल नहीं पाती। अभी आपको दिखाएंगे यहाँ पे हमारे फार्म पे 2 ब्लैक बंगाल के हमारे बच्चे हैं, वो दूध सही से नहीं हो पा रहा था। तो हमारी बतीसा ने जो बच्चा दिया है उसको दूध पिलाने के बाद एक्स्ट्रा दूध बच रहा था, तो हम उसको यहाँ पे अपने फार्म यहीं पे लेते आए हुए हैं, उसको साथ में ये
बतीसा का दूध पिलाते हैं वो अच्छा से मतलब उसका पालन पोषण हो जाता है। और रही बात बच्चा देने की, तो बतीसा भी ऐसी ब्रीड है जो साल में 2 बार बच्चे देती है। साल में 2 बार कहने का मतलब है कि मतलब अपना प्रेगनेंसी पीरियड जो होता है वो 2 बार होता है दो बार होता है 6 महीना पे, लेकिन जब एक बार बच्चा देती है तो कितना बच्चा आता है? ये किसी भी ब्रीड का कोई अगर ये कह दे कि इस ब्रीड का इतना फिक्स है कि एक बच्चा दे, फिक्स नहीं, फिर भी एक मतलब अंदाजा। 2 बच्चा 4 बच्चे। हमारे यहाँ पास अभी एक बत्तीसा ने 2 भी बच्चा दिया है और एक बत्तीसा ने 1 भी बच्चा दिया, तो ये कोई सर्टेन नहीं है। ग्रोथ का क्या है इसमें हिसाब किताब? ग्रोथ बहुत अच्छा है इसमें। अभी आप देखेंगे 1 से 2 दिन का बच्चे हैं हमारे पास, उसका ग्रोथ आप देखेंगे 5 केजी 6 केजी। जैसे आप बगीचे में इसे चरा रहे हैं, जी। तो चराई के प्रति इनका क्या मतलब अट्रैक्शन है, क्या आकर्षण है? बहुत अच्छा है। अगर ग्रेजिंग के लिए अगर कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं हो कि बत्तीसा मतलब ग्रेजिंग पे बहुत मतलब बेस्ट ब्रीड है। अभी तक जितनी ब्रीड मैंने पाली है, सोजत वगैरह भी पाली है मैंने, तो बत्तीसा बेस्ट ब्रीड है। आप जो मतलब जमुनापारी भी रखा है मैंने, वो भी ग्रेजिंग पे जाती हैं, बट जो जमुनापारी 2.5 घंटा 3 घंटा लेती है ग्रेजिंग के लिए, 1 से 1.5 घंटे में चढ़ के बैठ जाती हैं। आपके फार्म पे बतीसा भी है, जमुनापारी भी है, ब्लैक बंगाल भी है, बरबरी भी है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको मजा कौन दे रहा है? अभी तो अगर ये शौकीन लोगों की बात करें तो जमुनापारी ने मजा दिया है, क्योंकि उसके बच्चे बहुत अच्छे रेट में जाते हैं। गुलाबी होने के चलते वो खूबसूरत होते हैं, और ब्रीडिंग पर्पज के लिए या फिर जो भी लोग कुर्बानी के लिए ले जाते हैं तो उसका रेट बहुत अच्छा मिलता है। और जहाँ तक की बात है ग्रोथ की और कम खर्च में पालने के लिए, तो आपके लिए बत्तीसा सबसे बेस्ट है। हमारे फार्म पे अभी हंसा भी है, गुलाबी जमुनापारी जिसको कहते हैं, वो पिंक स्किन में होता है, और जमुनापारी जो होती है ब्लैक स्किन में। तो हंसा के बारे में कुछ बताएं, हंसा की क्या खासियत है? हंसा सेम ब्रीड है, जमुनापारी ही ब्रीड है वो, बट उसकी जो स्किन होती है वो ब्लैक होने के बजाय पिंक होती है, तो वो खूबसूरती के चलते बहुत अच्छा मतलब उसका रेट मिलता है। वो मार्केट में अगर ब्रीडिंग के लिए भी जाए तो भी उसका अच्छा रेट है, और अगर कुर्बानी के लिए लोग तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा रेट मिलता है उसका। आपका फार्म सर 2 साल से लगभग चल रहा है, तो अब आपको क्या कहा जा सकता है? मतलब आप किसान हैं या फिर ट्रेडिंग के राह पे निकल पड़े हैं? क्योंकि आपके फार्म पे बहुत नस्ल की बकरियां दिखाई दे रही हैं, इसलिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप बहुत सारी नस्ल की बकरियां रखें। हमने तो मतलब अभी शुरुआत की, 2 साल कोई बहुत बड़ा अरसा नहीं होता, ठीक है, तो हमने अभी तरह तरह की ब्रीड से मतलब शुरुआत की है, और उसमें देख रहे हैं कि कौन सी ब्रीड हमारे लिए सूटेबल है। अभी तक जो भी हमने पाया कि मतलब हमारे बागीचा है या फिर जो भी अपना फार्मिंग से जो भी हमारा एक्स्ट्रा जो बचता है उसके लिए बत्तीसा अच्छी ब्रीड है। और जहाँ तक बात है ट्रेडिंग और फार्मिंग की, तो प्योर ट्रेडर कोई भी हो जाए या फिर प्योर फार्मर हो जाए तो उसमें वो काम नहीं कर सकता। हम अभी फार्मिंग पे हैं, फार्मिंग पे से सबसे अच्छा जो चीज होता है वो आपको उससे एक्सपीरियंस मिलता है, अनुभव मिलेगा कि आप क्या पाल रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या है, उसको हम अगले को देंगे तो उसका मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आगे में। अभी हमारे जो भी लोग हमने तो अभी ट्रेडिंग शुरू नहीं की है, और ट्रेडिंग एक तरह से कह भी नहीं सकते इसको, क्योंकि हम जो भी बकरियां लाते हैं उसको अपने फार्म पे रखते हैं। जो भी आसपास के लोग होते हैं वो ज्यादा दूर ना जाए, हमसे कांटेक्ट में आते हैं। हमारे जो भी अभी 2-3 बकरियां सेल भी हुई हैं तो इस महीने के अंदर, तो वो ज्यादातर लोग, क्योंकि अभी फार्मिंग का सीजन चल रहा है, लोग इसी मतलब शुरुआत करते हैं इसी वक्त में, तो जो भी लोग हैं तो आसपास के ही लोग आए थे, 1-2 स्टेशन आगे पीछे के भी लोग आए थे, पटना के भी लोग आए थे, तो जो भी लोग ले गए हमारे पास से पाली हुई बकरियां ले गए हैं। हमारे पास फार्म पे बहुत दिनों से थी, वो बकरियां ले गए हैं। और जहाँ तक की बात है कि लोग मतलब अगर हमसे कांटेक्ट करते हैं लेने के लिए तो हम उनको मुहैया करा देंगे। हमारे पास जो भी है वो भी ब्रीड, और अगर दूसरी भी ब्रीड चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा उसमें। और हमारे जो भी किसान भाई हैं उनको हम एक और बात बताना चाहेंगे कि उनके लिए खुशखबरी है कि हमारे यहाँ से जो भी लोग 1-2 पीस बकरियाँ लेते हैं उनको टेंशन होती है सबसे बड़ी चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन का, तो उनके लिए एक खुशखबरी है कि पटना, इधर पूरब साइड में हमारे पटना पड़ता है 90-100 किलोमीटर करीब वहाँ पे, और इधर हमारे पश्चिम में 40-50 किलोमीटर बक्सर पड़ता है। पटना से बक्सर तक के लिए कोई भी 1 से 2 बकरी अगर लेता है, जो भी रेलवे स्टेशन के नज़दीक है उनको ट्रांसपोर्टेशन फ्री दिया जाएगा। आपने कहा कि आप ट्रेडर नहीं है, ट्रेडर की राह पर नहीं है, आप किसान है, क्योंकि एक किसान के पास अनुभव होता है, जानकारी होता है, और वो जो अगले को बकरी देता है तो उसको पता होता है कि क्या चीज दे रहे हैं, क्योंकि एक अनुभव जब अच्छा रहेगा, जानकारी अच्छा, तभी वो अच्छा चीज तैयार कर पाएगा। तो ये बताएं कि किसान पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने अभी होली में कितना कमाया है, मतलब कि संतोषजनक कमाई आपके फार्म से हुआ है ना बकरी पालन में? जी, वो संतोषजनक कमाई हुई है। होली के लिए देखिए मेन जो चीज है कि हमारा जो कटिंग के लिए माल नहीं जाता है, तो होली का जो भी मेन मार्केट होता है वो कटिंग का होता है। तो और दूसरी चीज ये है कि आप जो बोले कि ट्रेडर और फार्मर की बात, तो उसमें हमको ये मालूम है, अगर हम किसी को एक बकरी अपनी दे रहे हैं तो हमको मालूम है कि उसके नीचे कितना दूध है, वो किस बकरे से क्रॉस है, किस दिन क्रॉस है, कब वो बच्चा देगी, उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें डिफेक्ट क्या है, सारा कुछ हमको मालूम होता है। और अगर ट्रेडर होते तो हमारा जो भी हमसे जो भी अभी फार्म पे आके लेके गए हैं उनको हमने एग्जैक्ट डेट बताया कि भाई इतने दिन की प्रेग्नेंट है, इतना बच्चा है, इसके नीचे इतना दूध देती है, इतना पिछली बार के इसका बच्चा है, इस ब्रीडर्स क्रॉस है, तो अगले के पास भी उसका डेटा होता है कि हाँ ये चीज हमको सही मिल रही है, क्योंकि आपने उस बकरी के साथ कुछ समय अपने फार्म पे बिताया
बिताया है। बिल्कुल बिताया है। तो ये चीज अगले अगले को भी देने में उसको भी सहूलियत होती है, हमको भी सहूलियत होती है। और अगर प्योर ट्रेडर होगा जो भी कोई, तो आएगा आज माल गिरा उसने अगले दिन दे दिया, उसको पता नहीं कि बकरी में बीमारी क्या है या बकरी में खासियत क्या है। वो अगर 16,000 चीज है तो 20,000 में दे देगा, और 50,000 की चीज है तो 10,000 में बेच देगा। तो उसकी उसको खासियत नहीं पता है या फिर उसके डिफेक्ट नहीं पता है उसको। और एज ए रिजल्ट के किसानों को नुकसान नुकसान होता है, सबसे बड़ा नुकसान किसानों को होता है, जो सबसे पहले मैंने उठाया है। मतलब इस फील्ड में नहीं, बट अपने एक्सपीरियंस के तौर पे, मतलब मैंने बहुत इसका नुकसान उठाया। शुरू में जो बर्बरी लाए थे तो मैंने ट्रेडर से लिया, उन्होंने मतलब मंडी से माल इकट्ठा करके सीधे मुझे दे दिया, और उसमें पीपीआर की बीमारी आ गई और बहुत सारी चीजें हुई, बहुत नुकसान उठाना हुआ। अभी सर आपके फार्म पे कितना है बतीसा का संख्या, मतलब मदर गोड और बच्चा मिला के? वो करीब करीब 15-20 है, और जमुनापारी भी हमारे पास टोटल, जो अभी नई ब्रीड से मैंने जो शुरुआत की है, वो करीब हमारे पास 30 गोट्स हैं, जिसमें से कुछ सेल आउट के लिए सेल आउट भी हो चुके हैं। लोग आए थे आसपास के, उन्होंने उसका दूध देखा, और कुछ लोग हंसा की खूबसूरती देख के पटना लेके गए हैं। हंसा की खूबसूरती क्या रेट रहता है हंसा का? हंसा देखिए, उसमें क्वालिटी होती है। हंसा अगर नॉर्मल आप एक बच्चा लेना चाहें, हम जहाँ गए थे खरीदने के लिए भी, यूपी से लाए हम, तो वहाँ पे एक सेम एज का बच्चा, सेम वेट का बच्चा 13,000 का था, और सेम एज सेम वेट का बच्चा 60,000 का था। फर्क इतना था कि उसमें पंच फेस था, एक में पंच फेस नहीं था। वो क्या होता है? पंच फेस होता है जिसका मतलब नाक अंदर ज्यादा रोमन नोज होता है, नाक अंदर चला जाता है और थोड़े से मुंह बाहर आ जाता है, नीचे वाला जो जबड़ा होता है वो बाहर आ जाता वो है। प्रकृति है मतलब? हाँ, वो प्रकृति होती है, उसमें मतलब ब्रीडिंग कराई जाती है दूसरी ब्रीड से, ताकि वो नस्ल आ जाए, और जितना ज्यादा पंच फेस होता है उसका रेट उतना ज्यादा हो जाता है। बच्चा आपके फार्म पे बतीसा का 6-7 है जैसा कि आपने बताया, तो दूध का हो जाता है पूर्ति? दूध तो एक्स्ट्रा हो जाता है सर। अभी मैंने बताया ना कि अभी मैंने ब्लैक बंगाल का एक्स्ट्रा 2 बच्चा ब्लैक बंगाल का है, और एक बर्बरी का बच्चा है जो बोर से क्रॉस था मेरा, तो वो लेके आए हैं क्योंकि उसकी माँ से लॉट हो चुकी है, तो उसको भी दूध पिलाने के लिए ही लाए हैं। तो वो मतलब एक्स्ट्रा बच जाता है, 1-1.5 लीटर हमको मतलब आराम से बच्चों को पिलाने के बाद। 9 बच्चे पिलाते हैं, 4 बकरियां हैं जिन्होंने बच्चा दिया, 9 बच्चे को पिलाने के बाद एक्स्ट्रा 1.5-2 लीटर दूध हो जाता है मेरा। तो ये जो सर बतीसा का बच्चा है, तो मतलब एक क्रॉस किससे करवाए थे, मतलब किस नस्ल से बतीसा को? जो बकरियां हम लाए थे वो प्रेग्नेंट बकरियां थी, तो हमारे पास अभी क्रॉस नहीं हुई थी, वो अभी बच्चे दिए हैं उसने। तो वो जो भी था, तो हमको जहाँ तक बच्चे को देख के लग रहा कि वो मतलब बीटल क्रॉस पे है, बीटल के बच्चे थे, इसलिए सिंगल बच्चे आए कुछ के, और बाकी बकरियां जो बतीसा से क्रॉस थी तो उसके डबल बच्चे आए। तो अब आपको जब क्रॉस कराने का ये टाइम रहेगा तो किससे करवाना चाहिए? हमने बतीसा का ब्रीडर रखा है ऑलरेडी। बतीसा का ब्रीडर जी, बतीसा का भी है हमारे पास ब्रीडर, और बोर का भी ब्रीडर है। आपके फार्म से ये बागीचा कितनी दूरी पर है? फार्म से बागीचा करीब करीब 300 मीटर की दूरी पे होगा। 300 मीटर की दूरी पे। तो हर दिन लाते हैं यहाँ बागीचे में? हाँ, हर दिन लाते हैं यहाँ से बागीचा, कोई ज्यादा खास दूर नहीं है। ये जहाँ पे बकरियां रहती थी पहले, जमुनापारी हो या बतीसा हो, तो ये 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर जाती हैं चरने के लिए, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है चरने। यहाँ तो काफी आपको सुकून मिल रहा है, मतलब ये भी हो सकता है कि बकरियां चर रही हैं और आपका जो वहाँ बैठक बना हुआ है, आराम से वहाँ पढ़ भी सकते हाँ हाँ, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत। और यहाँ पे मेन जो मकसद है यहाँ लाने का 2 है। एक तो बकरियां हेल्दी रहती हैं, वो अपना मतलब नेचुरल जो भी चीज़ है उसमें खा के, और उससे मतलब अपना जो भी इम्यून है वो बूस्ट करते रहती है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहता है। और दूसरा जो मेन है हमारा, कोई भी फार्मिंग करता है, कोई भी बकरी को पालन करता है, वो चाहता है कि हमारा कॉस्ट कटिंग हो। आप बकरी पालन में एक बार पैसा लगा सकते हैं, 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख की भी बकरी ला सकते हैं, लेकिन डेली का जो एक्सपेंस आता है उसमें इंसान सोचने लगता है, उसमें उसको खर्च ज्यादा लगने लगता है कि जब तक। और बकरी पालन ऐसा कोई व्यापार नहीं है कि आप आज लगाएं और कल पैसा उससे आने लगे। 6 महीना 7 महीने सब्र करना पड़ता है। जी बिल्कुल, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, जो भी वक्त लगता है। अगर आप प्रेग्नेंट बकरी लाती हैं तो कम से कम 8 महीना आपको लगता है, क्योंकि 6 महीने में बच्चे देंगी, फिर 2-3 महीना हो जाने के बाद ही बच्चा आप सेल आउट कर सकते हैं। तो उसमें आप सबसे जो पहली चीज आप उस पर फोकस करते हैं वो ये होता है कि उसमें आप कॉस्ट कटिंग कहाँ से कर सकते हैं, और कॉस्ट कटिंग आप फीड में करेंगे, और दूसरी चीज जो दवाइयों के पैसे बचेंगे आपके, वो आपका कॉस्ट मेंटेन करेगा। तो यहाँ पे लाने का सबसे बड़ा रीजन जो है फीड कॉस्ट में कटिंग। फीड कॉस्ट में कटिंग हो जाता है, उसमें बहुत अच्छा मतलब बचत हो जाती है। जो हम इनको भूसा देंगे वहाँ घर पे ले जाके, या फिर जो भी चारा देंगे, उसके बजाय हम उनको उस पैसे का अनाज खिलाएंगे तो ज्यादा ग्रोथ। तो यहाँ कितना देर रखते हैं आप? यहाँ सुबह में आती है, शाम को यहाँ से चली जाती मेरा मानना है सर कि कोई भी वीडियो घरेलू उपचार के बिना अधूरा है, तो आप ये बताएं कि आप अपने अनुभव से बताएं कि आपने कोई घरेलू उपचार सीखा है कि नहीं इतने दिन के एक्सपीरियंस में, कि बकरी पालन में अगर कोई बीमारी आ रहा है तो उसको कैसे घरेलू उपचार से ठीक करते हैं? देखिए, मेरा ये अनुभव नहीं है, ये हमारे बड़े बुजुर्गों का अनुभव है, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही मतलब जानवर को पाला है। उसमें सबसे एक जो मतलब आप कह सकते हैं सबसे अच्छी जो दवा है वो हल्दी है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे अगर किसी बकरी को या फिर किसी भी जानवर को, आप भैंस पाल लें या गाय पाल लें, अगर रेगुलर बेसिस पे उसको
उसको आप हल्दी देते रहते हैं तो उसमें पेट की बीमारी हो या फिर स्किन की बीमारी हो या सर्दी खांसी नॉर्मल जो मौसम बदलने पे होता है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। आप रेगुलर दीजिए उसको हल्दी को, आपको कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ जो होती है कि आप अगर ठंड का मौसम है या फिर ठंड से गर्मी का जो मौसम चेंज होते रहता है धीरे धीरे, तो आप उसमें लहसुन खिला सकते हैं। लहसुन एंटीबायोटिक ये एंटी एलर्जी का काम करता है उसमें। और सबसे बड़ा जो मैंने पाया था इसमें वो हल्दी और सरसों का जो तेल होता है उसको अगर आप मिला के पेस्ट को अगर एफएमडी हो जाए या फिर पीपीआर हो जाए तो जो मुंह में छाले पड़ जाते हैं उसमें लगाने में बहुत जल्दी असर करता है। इस बहुत पे बहुत धन्यवाद सर, जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद। और आपको शुभकामना है कि आप अपने पढ़ाई के साथ साथ बकरी पालन में भी लगे रहें और अच्छा तरक्की करें। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे फार्म पे आने के लिए, और जो भी व्यूवर्स हैं हमारे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने आखिरी तक वीडियो को देखा।